हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ गणित प्रकाश का चैप्टर 2 पावर प्ले करेंगे। डियर स्टूडेंट, आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। डियर स्टूडेंट, चैनल पर आपको मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिल जाएंगे। इसके लिए आप प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। जैसे ही आप प्लेलिस्ट को चेक करेंगे आपको सभी सब्जेक्ट्स के लिंक मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर पावर प्लेइंग। तो सबसे पहले हमारे पास है 2.1 एक्सपीरियंसिंग द पावर प्लेइंग। हमें क्या दे रखा है? एन इम्पॉसिबल वेंचर। क्या है इसमें? टेक अ शीट ऑफ पेपर एज लार्ज अ शीट एज यू कैन फाइंड, फोल्ड इट वंस, फोल्ड इट अगेन एंड अगेन। इसने क्या कहा हमें कि एक आपने शीट ऑफ पेपर लेनी है, एक पेपर शीट लेनी है, ठीक है, और उसको आपने फिर फ़ोल्ड करना है। जैसे ये पेपर शीट है, अगर मैं इसको ऐसे बीच में से फ़ोल्ड करूँ तो ये क्या हो जाएगी, इसके जो थिकनेस है वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। और फिर जो फ़ोल्ड करके आएगा फिर उसको फिर से फ़ोल्ड करना है, फिर से फ़ोल्ड करना है, करते रहना है ऐसा। हाउ मैनी टाइम्स कैन यू फ़ोल्ड इट ओवर एंड ओवर? आप इसको, इस शीट को कितनी बार फ़ोल्ड कर सकते हो? आप देखो, इस्तु सेज, इस्तु क्या कहती है? आई हर्ड दैट अ शीट ऑफ पेपर कांट बी फोल्डेड मोर देन 7 टाइम्स। तो ये कह रही है कि मैंने ये सुना है कि हम एक पेपर ऑफ शीट को 7 से ज़्यादा बार फोल्ड नहीं कर सकते। और जो इसका ये जो फैक्ट है ये बिल्कुल सच है। आप खुद भी करके देख सकते हो, कोई पेपर ऑफ शीट लोगे तो उसको आप 7 से ज़्यादा बार, 7 से ज़्यादा बार फोल्ड नहीं कर पाओगे। Roxy replies, what if we use a thinner paper like a newspaper or a tissue paper? जो रॉक्सी है वो रिप्लाई करता है, उत्तर देता है कि अगर हम बहुत ही पतला पेपर लें जैसे कि न्यूज़पेपर या फिर टिश्यू पेपर, कहने का मतलब क्या तब भी ऐसा ही होगा कि उसको हम 7 से ज़्यादा बार फोल्ड नहीं कर सकेंगे? तो चाहे आप छोटा पेपर लो, चाहे आप बड़ा पेपर लो, चाहे आप पतला पेपर लो, जैसा मर्जी पेपर ले लो, आप उनको 7 से ज़्यादा बार फोल्ड नहीं कर पाएंगे। ट्राई इट विद डिफरेंट टाइप ऑफ पेपर एंड सी व्हाट हैपन्स। तो ये कह रहा है कि आप अलग अलग तरह के पेपर लो और फिर देखो कि क्या होता है। इफ यू कैन फोल्ड ए पेपर 46 टाइम, इट विल बी सो थिक दैट इट कैन रीच द मून। अब देखो क्या कह रहा है ये, कि अगर मान लो, वैसे तो 7 से ज़्यादा बार फ़ोल्ड नहीं हो सकता पेपर, अगर हो जाए मान लो कि 46 टाइम्स, 46 बार वो फ़ोल्ड हो जाए, तो इतना वो जो थिकनेस है ना, उस पेपर की मोटाई इतनी हो जाएगी कि वी कैन रीच द मून, यानी कि हम चाँद तक पहुँच सकते हैं। यानी कि पृथ्वी से चाँद तक की जितनी दूरी है ना, अर्थ से मून तक की जितनी दूरी है, उसकी उतनी थिकनेस हो जाएगी अगर किसी पेपर को हम 46 टाइम बार उसको फ़ोल्ड करें। वैसे हो तो नहीं सकता 46 बार, मगर इसने मान लिया है। व्हाट दैट्स क्रेजी। ये तो बिल्कुल ही क्रेजी है। जस्ट 46 टाइम, सिर्फ 46 टाइम में ही ऐसा हो जाएगा। यू मस्ट हैव इग्नोर्ड सेवरल जीरोज आफ्टर 46। ये कह रहा है शायद आपने 46 के बाद कुछ जो जीरोज हैं, बहुत सारी जीरोज हैं, उसको आपने क्या कर दिया है, स्किप कर दिया है, इग्नोर कर दिया है। यानी कि वो यकीन नहीं कर पाया, ये जो लड़का है रॉक्सी है, वो यकीन ही नहीं कर पाया कि ऐसा हो सकता है कि 46 बार अगर किसी पेपर को फोल्ड करेंगे तो हम जितनी पृथ्वी से चांद तक की दूरी है उतनी दूरी हो जाएगी, उतनी उसकी थिकनेस हो जाएगी। वेल, व्हाई डोंट यू फाइंड आउट योरसेल्फ? अब ये कह रहा है कि भाई ये तुम अपने आप क्यों नहीं फाइंड आउट कर लेते? ऐसा करके आप देख सकते हैं। तो आगे अब ये करके दिखाएगा। से यू कैन फोल्ड ए शीट ऑफ पेपर एज मैनी टाइम एज यू विश। तो हमने मान लिया कि आप एक शीट ऑफ पेपर को जितनी चाहे बार फोल्ड कर सकते हैं। व्हाट व्हाट वुड इट्स थिकनेस बी आफ्टर 30 फोल्ड? 30 बार फोल्ड करने के बाद उसकी थिकनेस, पेपर की थिकनेस कितनी हो जाएगी, आपने गैस करना है। आगे वो सारा कुछ करके बताएगा आपको। लेट अस फाइंड आउट हाउ थिक अ शीट ऑफ पेपर विल बी आफ्टर 46 फोल्ड। 46 फोल्ड के बाद थिकनेस ऑफ पेपर कितनी हो जाएगी? ठीक है, जो इसने कहा था अभी कि ये जितनी पृथ्वी से चांद तक की दूरी है उतनी थिकनेस हो जाएगी। अज्यूम दैट द थिकनेस ऑफ द शीट इज 0.0001।
मान लो कि इतनी थिकनेस होती है किसी पेपर ऑफ शीट की, ठीक है। अब देखो कैसे होगा। द फॉलोइंग टेबल लिस्ट द थिकनेस आफ्टर ईच फोल्ड। ऑब्जर्व दैट द थिकनेस डबल्स आफ्टर ईच फोल्ड। जैसे कोई पेपर है, जैसे ही आप पेपर को, मान लो ये पेपर है, जैसे ही आप उसको फोल्ड करोगे, मान लो यहाँ से फोल्ड करते हैं, तो उसकी जो थिकनेस है वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। मान लो कोई ऐसे 1 सेंटीमीटर का अगर पेपर है, ठीक है, उसको अगर आप ऐसे उसको फोल्ड कर दोगे तो उसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर। फिर 2 सेंटीमीटर वाले को जब फोल्ड करोगे तो उसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर, यानी कि डबल होती जाएगी। ठीक है, समझ गए आप इतना। अब देखो, अगर शुरू में कितनी थी थिकनेस, 0.001 सेंटीमीटर, इतनी हमने मान ली पेपर की जो थिकनेस है। अब अगर उसको एक बार फोल्ड करेंगे तो ये डबल हो जाएगी, यानी कि इसको 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इतना आएगा, 0.002 सेंटीमीटर। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो इतना आएगा। फिर डबल करेंगे यानी कि 2 से मल्टीप्लाई इतना, तो फोर्थ फोल्ड में इतनी हो जाएगी, फिफ्थ फोल्ड में इतनी हो जाएगी, सिक्स्थ फोल्ड में इतनी उसकी थिकनेस हो जाएगी, फिर सेवन्थ फोल्ड में इतनी। हर बार हम क्या करेंगे, जो 2 से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, क्योंकि डबल हो रहा है। डबल का मतलब क्या है, 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो एट्थ फोल्ड में इतनी, फिर नाइन्थ में, टेंथ में, 11th 12th, ऐसे 13th 14th 15th 16th 17th फोल्ड में उसकी जो पेपर की थिकनेस है वो अप्रोक्सीमेट, देखो ये वाला जो साइन है वो किसका साइन है, अप्रोक्सीमेट का, यानी कि लगभग, लगभग पेपर की जो थिकनेस है वो इतनी हो जाएगी अगर उसको 17 बार फोल्ड हम करेंगे। अब इसने बता भी रखा है, वी यूज़ दिस साइन, जो ये साइन है इसको हम क्या कहेंगे, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू यानी कि लगभग इसके बराबर। आफ्टर 10 फोल्ड द थिकनेस इज जस्ट अबव 1 सेंटीमीटर। 10 फोल्ड के बाद, ये देखो ये जो 10th फोल्ड है ना, इसकी जो थिकनेस है वो क्या हो जाएगी, इस 1 सेंटीमीटर से थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि 1 सेंटीमीटर तो ऐसे हो गया पूरा, ठीक है, और कितनी होगी थिकनेस, 1.024, ठीक है, यानी कि लगभग कितनी हो जाएगी, 10वें फोल्ड में उसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी, लगभग 1 सेंटीमीटर। आफ्टर 17 फोल्ड द थिकनेस इज अबाउट, और 17 फोल्ड में उसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी, 131 सेंटीमीटर, ए लिटल मोर देन 4 फीट, 4 फीट से थोड़ी सी ज़्यादा। अब नाउ व्हाट डू यू थिंक द थिकनेस वुड बी आफ्टर 30 फोल्ड। 30 फोल्ड के बाद उसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी, और 44 फोल्ड के बाद कितनी हो जाएगी, मेक ए गैस, आपने गैस करना है। आगे इसने बता भी रखा है, देखो अब 18 फोल्ड में, अब इसको क्या कर देंगे, 131 थी, 17 फोल्ड तक कितनी थी, 17 फोल्ड तक कितनी थी, 131। 131 को जब हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डबल करना है, तो कितना आ जाएगा, 262। तो 18 फोल्ड में 262 सेंटीमीटर, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतनी हो जाएगी, फिर 20th फोल्ड में लगभग इतने मीटर हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे था क्या, सेंटीमीटर था, और यहाँ पे आ गया मीटर। ठीक है, तो कैसे किया इसने, जब 524 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 84, ठीक है, 1048, ठीक है, तो 1048, यानी कि इसको अगर, ये सेंटीमीटर था, इसको मैं अगर मीटर में चेंज करना चाहता हूँ, 1 सेंटीमीटर में, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 100 से, तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। सेंटीमीटर को अगर आपने मीटर में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास अगर इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास आएगा 10.48 मीटर। ठीक है, और इसने इसको अप्रोक्सीमेट कितना मान लिया, इस 8 को इसने छोड़ दिया, कितना मान लिया, 10.4 मीटर। समझ गए, तो सेंटीमीटर को इसने किस तरह से मीटर में बदला है। आगे हमारे पास फिर 20th में इतनी होगी 10.4 मीटर। फिर आगे वो इसने अब दिया नहीं, यहाँ पे आप निकाल सकते हो, कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, 10.4 को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 10.4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 20.8। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी भाई, अप्रोक्सीमेट ही लिखता हूँ मैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेट ही लिखता हूँ,
एक मिनट, दोबारा से इसको अप्रोक्सीमेट का ऐसे साइन डाल के तो कितनी हो जाएगी 20.8 और फिर 20.8 को आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से, फिर आ जाएगा हमारे पास 41.6। फिर 41.6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा हमारे पास 83.2। फिर नेक्स्ट फोल्ड में क्या हो जाएगा, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16.64। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 332.8। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 665.6। ठीक है, और इसने क्या दिया है, अप्रोक्सीमेटली कितना दे रखा है, 670 दे रखा है, तो इसको इसने अप्रोक्सीमेटली कितना मान लिया, 670 मीटर मान लिया। ठीक है, तो इस तरह से आप 2 से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। ठीक है, अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब 2 से, ठीक है, इसको जब 665.6 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1331.2 मीटर। ठीक है, और देखो अब ये जो है ना, तो अगर मैं इस 2 को छोड़ देता हूँ तो मेरे पास आ गया 1331 मीटर। तो ये 1000 मीटर से ज़्यादा हो गया, और आपको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो मैं इसको क्या करूँगा, किलोमीटर में चेंज कर लूँगा। किलोमीटर में चेंज करने के लिए कितने से डिवाइड करूँगा, मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूँगा, ये किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। जब इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1.331। ठीक है, तो फिर मैं इन 2 डिजिट को छोड़ देता हूँ, लास्ट वाली को क्या ले लेता हूँ, 1.3 किलोमीटर। ठीक है, तो 27th फोल्ड में कितनी हो जाएगी, 1.3 किलोमीटर। इस तरह से आप जितने भी वो हैं आप थिकनेस निकाल सकते हैं। हर बार आपने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह से आप ये निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे करते चले जाएंगे। तो आगे कह रहा है आफ्टर 30 फोल्ड, अगर 30 बार उसको फोल्ड करेंगे, द थिकनेस ऑफ द पेपर इज अबाउट 10.7 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी, 10.7 किलोमीटर हो जाएगी। देखो छोटे से पेपर की जो थिकनेस है वो कितनी हो गई है, सिर्फ 30 बार फोल्ड करने पर ही कितनी हो गई है, 10.7 किलोमीटर। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 10.7 किलोमीटर कितना होता है। द टिपिकल हाइट एट विच प्लेन्स फ्लाई, और इसी हाइट पे लगभग 10-11 किलोमीटर की हाइट पे क्या जो प्लेन्स हैं वो उड़ते हैं। द डीपेस्ट पॉइंट डिस्कवर्ड इन द ओशन इन द मारियाना ट्रेंच विद ए डेप्थ ऑफ 11 किलोमीटर। अब ये जो समुद्र है, ठीक है, ओशंस में जो मारियाना ट्रेंच है उसकी गहराई सबसे ज़्यादा मानी गई है, और वो कितनी है, 11 किलोमीटर है। इसने 2 फैक्ट हमें दिखाए हैं। ठीक है, तो कितनी होती है, मतलब लगभग 10.7 किलोमीटर कितना होता है, जितनी हाइट पर प्लेन्स उड़ते हैं, या फिर समुद्र की गहराई सबसे ज़्यादा किस पॉइंट की है, या मारियाना ट्रेंच की है, 11 किलोमीटर। इसी तरह से आप 31 फोल्ड में कितना हो जाएगा, इसको जब आप कितने से करोगे मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर ऐसी जो आंसर आएगा फिर 32, फिर 2 से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, तो ये हमारे ये सारे आंसर आते चले जाएंगे। आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, आपने खुद करना है, हर बार क्या करना है, डबल कर देना है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। आगे कह रहा है इट माइट बी हार्ड टू डाइजेस्ट द फैक्ट दैट आफ्टर 46 फोल्ड। अब ये यकीन करना बड़ा ही मुश्किल है कि 46 फोल्ड के बाद द थिकनेस इज़ मोर देन 7 लाख किलोमीटर। जो पेपर की जो थिकनेस है ना, वो 46 फोल्ड के बाद कितनी हो जाएगी, लगभग 7 लाख किलोमीटर हो जाएगी। दिस इज़ द पावर ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ। और ये इसको क्या कहेंगे, इस तरह की ग्रोथ को क्या कहेंगे, ये हर बार डबल हो रहा है, हर बार डबल हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ। और इस ग्रोथ को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी कहते हैं। इसके 2 नाम हैं। ठीक है, या तो मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ कह दो या फिर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कह दो। लेट अस एनालाइज द ग्रोथ। वी हैव सीन दैट द थिकनेस डबल्स एवरी फोल्ड।
हमने देखा कि हर बार जो थिकनेस है वो क्या हो जाती है, हर एक फोल्ड के बाद क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। तो 4 फोल्ड में इतनी हो जाएगी, और 5th फोल्ड में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इतनी हो जाएगी, 9th फोल्ड में इतनी दे रखी है, और 10th फोल्ड में इतनी दे रखी है अगर 10 बार फोल्ड करेंगे। तो हमने यहाँ से क्या नोटिस किया, नोटिस द चेंज इन थिकनेस आफ्टर 2 फोल्ड। 2 फोल्ड के बाद थिकनेस कितनी हो जाती है, बाय हाउ मच डज इट इंक्रीज, और ये कितनी इंक्रीज होती है, थिकनेस कितनी इंक्रीज होती है कितने फोल्ड के बाद, 2 फोल्ड के बाद। आफ्टर एनी 3 फोल्ड द थिकनेस इंक्रीजेज 8 टाइम्स, और 3 फोल्ड के बाद कितनी हो जाती है, वो 8 टाइम्स हो जाती है जितनी शुरू में थी। ठीक है, चेक इफ डैट इज ट्रू, और इसको चेक करो कि ये ठीक है। सिमिलरली फ्रॉम एनी पॉइंट द थिकनेस आफ्टर 10 फोल्ड, अब किसी भी पॉइंट पर अगर ले लें कि 10 फोल्ड के बाद कितनी इंक्रीज हो जाएगी थिकनेस, वो हो जाएगी 1024 टाइम, 1024 टाइम्स वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 10 टाइम। ये किसके बराबर है कि अगर 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें, 10 बार मल्टीप्लाई करें। चलो मैं इसको समझाता हूँ आपको। मान लो फॉर एग्जांपल हमारी जो शुरू में, मैं 1 सेंटीमीटर मान लेता हूँ, ठीक है, पेपर कितना था, 1 सेंटीमीटर था। जब इसको एक बार फोल्ड किया तो उसकी कितनी होगी, 2 डबल होगी, तो हो गई 2 सेंटीमीटर। फिर अगली बार फोल्ड किया, दूसरे फोल्ड में क्या हुआ, फिर से डबल होगी, तो ये होगी 4 सेंटीमीटर। अब तीसरे फोल्ड में क्या होगा, 4 को मैं 2 से कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। और चौथे फोल्ड में कितनी हो जाएगी, इस 8 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 32 सेंटीमीटर। अब देखो क्या हो रहा है, अगर देखो पहली बार फोल्ड किया तो थिकनेस कितनी होगी, डबल होगी, 1 का डबल होता है ना 2। दूसरी बार फोल्ड किया तो थिकनेस कितनी होगी, 1 से कितनी सीधा कितनी होगी, 4 टाइम्स होगी, तो ये 4 टाइम्स होगी। और तीसरी बार जब फोल्ड किया तो 1 से सीधी कितनी होगी, 8 होगी, यानी कि 8 टाइम्स होगी। यानी कि पहली बार अगर फोल्ड, एक बार फोल्ड करेंगे तो डबल हो जाएगी थिकनेस, 2 बार फोल्ड करेंगे तो 4 टाइम्स हो जाएगी थिकनेस, 3 बार अगर वो करेंगे, फोल्ड करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 8 टाइम्स हो जाएगी। इसी तरह से अगर क्या करेंगे, 10 बार फोल्ड करेंगे, ये तो हमने 1 2 3 4 बार फोल्ड, अगर 10 बार फोल्ड करेंगे तो थिकनेस कितने टाइम्स हो जाएगी, 1024, 1000 1024 टाइम्स हो जाएगी। शुरू में मान लो 1 सेंटीमीटर थी, तो 10 फोल्ड के बाद कितनी हो जाएगी, 1024 टाइम्स। ठीक है, तो ये थी हमने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है 2.2 एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अब इस नोटेशन को हम कैसे, हमने कैसे लिखना है इसको, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को, एंड ऑपरेशन। अब देखो शुरू में ये वही एग्जांपल लिया इसने, शुरू में कितनी थी, जो पेपर था उसकी हमारे पास जो थिकनेस थी वो कितनी मानी थी हमने शुरू में हमने मानी थी 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब इसको एक बार फोल्ड किया गया तो उसको डबल होगी, वो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, इतना आ गया, जब एक बार फोल्ड किया। जब 2 बार फोल्ड किया तो इसी, जब देखो इसको ही हमने कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। ठीक है, फिर 2 बार 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि ये आ गया, जब यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और जब 3 बार, एक बार तो ये तो यहाँ तक था, फिर ये 2 बार तक था, फिर एक बार और मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि कितने बार मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 3 फोल्ड में इतनी होगी। ऐसी फिर अगले में 4 बार मल्टीप्लाई कर दिया तो इतना आंसर आ गया हमारा। ऐसे ही फिर हमने 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, ठीक है, ऐसे ही 7 बार मल्टीप्लाई किया 2 से, तो हमारे पास इतना आंसर आ गया। तो हम इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं। जैसे मान लो 1 सेंटीमीटर थी शुरू में, पहले क्या किया हमने, 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, फिर हमने फिर से उसको क्या कर दिया, जो ये हमारे पास ये था, फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 4 आ गया हमारे पास। फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, एक बार फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 आ गया। ऐसे हम करते चले, पहले 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 की
पावर 2 से, फिर 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इस तरह से हम मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। आगे इसने दिया है वी हैव सीन दैट स्क्वेयर नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एन स्क्वेयर्ड। कोई भी स्क्वेयर नंबर है, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, और जो क्यूब नंबर है उसको एन क्यूब्ड दिखाएंगे। जैसे मान लो कि 2 है, 2 की पावर अगर 2 है तो हम इसको कहेंगे कि 2 स्क्वेयर्ड। 2 के सिर के ऊपर 2 लिख दिया तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, 2 स्क्वेयर्ड, यानी कि 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया है, 2 बार। ऐसे ही मान लो 2 के ऊपर हमने लिख दिया ऐसे 3, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, एन 2 रेस टू पावर 3 पढ़ेंगे, यानी कि 2 क्यूब्ड पढ़ेंगे इसको। तो यानी कि इसका मतलब क्या है, 2 को हमने कितनी बार मल्टीप्लाई किया है, 3 बार मल्टीप्लाई किया है, यानी कि क्या आया हमारे पास, 8 आया। आगे इसको एक बार ये बताएगा। देखो n को अगर हम ऐसे लिखते हैं, n के ऊपर 3 लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या है, n क्यूब्ड। इसका मतलब क्या है कि n को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार। ठीक है, और इसको कैसे पढ़ेंगे, n रेज टू द पावर 3। अगर हमने n लिख के उसके ऊपर ऐसे 3 लिख दिया उसके सिर के ऊपर, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, n रेज टू द पावर 3। ठीक है, ऐसे ही हमने n लिख के उसके ऊपर ऐसे 4 लिख दिया, तो कैसे पढ़ेंगे इसको, n रेज टू द पावर 4। n रेज टू द पावर 4। ऐसे ही मान लो 2 लिख के मैंने 4 लिख दिया इसके ऊपर, तो इसको कैसे पढ़ूंगा मैं, 2 रेज टू द पावर 4। ठीक है, इस तरह से आपने इसको पढ़ना है। अब आगे इसने दिखाया हमको कि किस तरह से, इसने एक एग्जांपल लिया है, जैसे 625। तो 625 के अगर हम प्राइम फैक्टर बना दें, तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, अगर हम 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 625। तो मैं 625 को कैसे लिख सकता हूँ, मैंने 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया, 4 बार, तो मैं ऐसे लिखूँगा 5 और इसके सिर के ऊपर लिख दूँगा 4। ठीक है, तो आगे इसको पढ़ना कैसे है अभी बता चुका हूँ मैं, दोबारा बता देते हैं। तो इसको पढ़ने के इसने तरीके दे रखे हैं। पहला तरीका क्या है, 5 रेज टू द पावर 4। इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं, 5 रेज टू द पावर 4, और 5 टू द पावर 4 ऐसे भी पढ़ सकते हैं, 5 टू द पावर 4, और 5 पावर 4, 5 पावर 4 ऐसे भी पढ़ सकते हैं, और ऐसे भी पढ़ सकते हैं 4 पावर ऑफ 5। तो इसको पढ़ने के तरीके हैं। ठीक है, 5 रेज टू द पावर 4, 5 टू द पावर 4, 5 पावर 4, फोर्थ पावर ऑफ 5। तो इस तरह से हम पढ़ सकते हैं। अब देखो इसने अब इसका नामकरण किया है कि इसको हमने, ये जो नीचे वाला है, नीचे वाला है जो ये 5 है, इसको हम कहेंगे बेस। क्या कहेंगे, इसको बेस कहेंगे। और ये जो सिर के ऊपर जो हमने लिखा है, ठीक है, इसको हम कहेंगे एक्सपोनेंट। क्या कहेंगे, एक्सपोनेंट। और इसका दूसरा नाम इसने क्या दिया है, एक तो एक्सपोनेंट, दूसरा नाम इसने क्या दिया है, पावर। क्या दिया है, पावर। यानी कि ये जो 4 है इसको क्या कहेंगे हम, ये एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं और पावर भी कह सकते हैं। और ये जो 5 है, ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम, बेस कहेंगे। ठीक है, जैसे इस एग्जांपल में क्या था, 5 रेज टू द पावर 4, यानी कि जो 5 है वो बेस है, और जो 4 है वो क्या है, एक्सपोनेंट कह लो इसको, या फिर पावर कह लो। ठीक, तो जो ये 4 है, यानी कि जो पावर है, एक्सपोनेंट है, ये बता रहा है कि 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है। तो अब इसको अगर हम एक्सपेंड करते हैं, तो ये बता रहा है कि 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि कितना आंसर आ जाएगा हमारा, सबको मल्टीप्लाई करेंगे 625। इसी तरह से एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लो ऐसे लिखा है 3 रेज टू पावर 4, यानी कि ये जो पावर है, यानी कि एक्सपोनेंट है, वो ये बता रही है कि 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है। तो पावर 4 है, तो 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, बेस को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 4 बार। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और 27 3 जा 81। तो हमारा आंसर आ जाएगा 81। ठीक है, तो आपको पता लग गया बेस क्या होता है और एक्सपोनेंट या पावर क्या होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, ये देख लेते हैं इसको। इसने क्वेश्चन पूछा है हमसे एक, विच एक्सप्रेशन डिस्क्राइब द थिकनेस ऑफ ए शीट ऑफ ए पेपर।
आफ्टर इट इज़ फोल्डेड 10 टाइम्स द इनिशियल थिकनेस इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर नंबर वी। ये कह रहा है कोई पेपर है, उसकी जो थिकनेस है वो शुरू में कितनी थी, वी थी। शुरू में कितनी थी, वी थी। अगर उस पेपर को, इसने क्वेश्चन हमसे पूछा है, अगर इस पेपर को 10 टाइम फोल्ड कर दिया जाए, कितने टाइम, 10 टाइम फोल्ड कर दिया जाए इस पेपर को, शुरू में जिसकी थिकनेस वी थी, तो 10 टाइम फोल्ड करने के बाद उसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी। इसने आंसर दे रखे हैं 10v, 10 प्लस वी, 2 इंटू 10 इंटू वी, 2 रेस टू द पावर 10, 2 रेस टू द पावर 10 इंटू वी, और 10 रेस टू पावर 2 इंटू वी। तो कितनी थिकनेस इसकी हो जाएगी, ये हमें बताना है। देखो शुरू में थिकनेस कितनी थी, वी। अगर हम इसको, चलो मैं शुरू से बताता हूँ। अगर शुरू में वी थी, अगर मैं इसको एक बार फोल्ड कर देता हूँ तो कितनी हो जाएगी इसकी, तो इसकी अगर एक बार फोल्ड कर देता हूँ तो इसकी हो जाएगी वी इंटू 2 रेस टू पावर 1। ठीक है। अगर मैं इसको 2 बार फोल्ड करता हूँ तो कितनी हो जाएगी, v इंटू 2 रेस टू पावर 2। अगर 3 बार फोल्ड करता हूँ तो v इंटू 2 रेस टू पावर 3। 4 बार करता हूँ तो v इंटू 2 रेस टू पावर 4। इसी तरह से 9 बार करता हूँ तो v इंटू 2 रेस टू पावर 9। और इसी तरह से अगर इसी कागज़ को, इसी पेपर को मैं 10 बार फोल्ड करता हूँ तो v इंटू 2 रेस टू पावर 10। तो ये हमारा आंसर होगा, यानी कि ये वाला आंसर हमारा सही होगा, 2 रेस टू पावर 10 इंटू वी। ठीक है। अब आगे इसने हमको दे रखा है सम और एग्जाम्पल ऑफ एक्सपोनेंशियल नोटेशन। 3 बार मल्टीप्लाई किया, 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 4। 3 बार मल्टीप्लाई किया है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 रेस टू द पावर 3। ठीक है। और वो कितना होता है, 64। तो इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ और इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है। ऐसे ही -4 -4 -4, 3 बार मल्टीप्लाई किया है तो -4 रेस टू पावर 3। तो अब इसने आगे दिया है ए इंटू ए इंटू ए और बी इंटू बी। इसको कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे, तो ए कितनी बार आ रहा है, 3 बार, तो लिख दूंगा मैं ए क्यूब। और फिर बी कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो लिख दूंगा बी स्क्वेयर। तो इसको कैसे पढ़ूंगा, ए क्यूब्ड बी स्क्वेयर्ड, ए क्यूब्ड बी स्क्वेयर्ड, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही ए कितनी बार मल्टीप्लाई है, 2 बार, और बी कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, 4 बार। तो इसको लिखूंगा मैं ए स्क्वेयर्ड और बी रेज टू द पावर 4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब आगे इसने एक पॉइंट दिया, रिमेंबर डैट, अगर 4 को मैं 3 बार प्लस करता हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, 4 3 जा 12, 12 आंसर आ जाएगा अगर हमें 4 को 3 बार प्लस करता हूँ। और अगर 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करता हूँ फिर आंसर क्या आएगा, 4 रेज़ टू पावर 3, फिर आएगा 64। यानी यहाँ पे हमने ऐड किया है 4 को 3 बार और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। देखो कितना आंसर में फ़र्क आ गया। प्लस करेंगे तो 12 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 64। नेक्स्ट है, इसने क्वेश्चन दे रखा है एक्सप्रेस द नंबर, ये नंबर दे रखा है एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इस नंबर को हमने प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखना है एंड रिप्रेजेंट द प्राइम फैक्टर इन देयर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और जो हमारा आंसर आएगा, जो प्राइम फैक्टर आएंगे उन प्राइम फैक्टर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। जो आप ये जो प्राइम फैक्टर बनाने आप चैप्टर 1 में सीख चुके हैं। ठीक है। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है इस तरह से, पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 8100 आ जाएगा, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, ऐसे करते चले जाएंगे, फिर 5 से फिर 3 से। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या बने, 32,400 के प्राइम फैक्टर क्या बने, 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 इंटू 5, 3 इंटू 3 इंटू 3। इस तरह से इसके प्राइम फैक्टर बन गए। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म किस तरह से लिखना है, जो हमारे प्राइम फैक्टर आए हैं किस तरह से लिखना है। देखो हमने ये देखना है कि ये जो फैक्टर 2 है वो कितनी बार आया है, तो आप कहोगे ये 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मैं लिख दूंगा 2 रेज़ टू पावर
4। और ये जो फैक्टर 5 इंटू 5 है, ये कितनी बार आया 5, तो 2 बार आया, तो मैं इसको लिख दूंगा 5 रेज टू द पावर 2। और ये 3 कितनी बार आया है, कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इसको लिख दूंगा 3 रेज टू द पावर 4। तो हमारे क्या फैक्टर बन गए, इसके फैक्टर बने हमारे 2 रेज टू पावर 4 इंटू 5 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 4। तो ये कौन सी फॉर्म होगी, इसको बोलेंगे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आगे इसने हमसे क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज -1 रेज टू द पावर 5। तो इसका आंसर क्या होगा, इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव, जो हमारा आंसर आएगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। व्हाट अबाउट -1 रेज टू द पावर 56, और इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये पता है कि 1 को चाहे कितनी बार आप मल्टीप्लाई करो, आंसर 1 ही आएगा। अगर मैं 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर 1 आएगा। अगर 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर 1 ही आएगा। चाहे 100 बार मल्टीप्लाई कर लो तब भी आंसर 1 ही आएगा। अब हमने ये देखना है, अगर -1 की पावर, अगर -1 की पावर क्या है, 5 है, तो इसका मतलब क्या है, 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 1 को -1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 5 बार। तो 1 को चाहे कितनी बार मल्टीप्लाई कर लो आंसर तो 1 ही आएगा। तो अब प्रश्न ये है, क्वेश्चन ये है कि आंसर प्लस का 1 आएगा या माइनस का 1 आएगा। देखो, जब भी पावर, जैसे यहाँ पे थी -1 रेज टू द पावर 5, अब हमने देखना है 5 इवन है या ओड है, तो हम कहेंगे 5 तो ओड नंबर है। 5 क्या है, ओड नंबर। जब भी पावर ओड नंबर में होगी, जैसे कि 1 3 5 7 9 11, इस तरह से ओड नंबर में होगी, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, माइनस में आएगा, नेगेटिव आएगा आंसर हमेशा। और जब भी जो पावर है वो इवन नंबर में होगी, मान लो इस तरह से होता कि -1 रेज टू द पावर 6, और 6 क्या है, एक इवन नंबर है। पावर अगर किस में होगी, इवन नंबर में होगी, और -1 की पावर अगर इवन नंबर में है तो हमारा आंसर हमेशा किस में आएगा, प्लस में आएगा, तो +1। ठीक है, आंसर क्या आएगा इसका, +1। इसका आंसर +1 आएगा, और इसका आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक है, समझ गए। अगर इवन नंबर में हो पावर तो प्लस में आंसर आएगा, और ओड नंबर में हो तो माइनस में आएगा। ठीक है, इतना आप समझ गए। इसी तरह से अगर हम कोई दूसरा नंबर भी लेते हैं, ठीक है, मान लो -1 की जगह हम क्या ले लेते हैं, मान लो माइनस हम 2 ले लेते हैं, -2 ले लेते हैं, और पावर कर देते हैं 3। तो आप देखो, नेगेटिव नंबर है और उसकी पावर क्या है, 3 है, यानी कि ओड नंबर है। तो इससे आपको क्या पता लगा, ओड नंबर है तो आंसर इसका क्या आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, तो -2 की पावर 3 है, तो -2 इंटू -2 इंटू -2, तो 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया 2 को, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 8, और इसके आगे लगा दूंगा माइनस। मैंने क्या देख ली, पावर देख ली। इसी तरह से एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 2 रेज टू द -2 रेज टू द पावर 4। अगर 4 ले लेता हूँ तो इसका मतलब -2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 4 बार मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर क्या आएगा, आप इसको देख के बता दोगे तो ये आंसर प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, क्योंकि ये इवन है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा। अगर किसी नेगेटिव नंबर की पावर इवन हो तो आंसर किस में आता है, प्लस में आता है। तो प्लस का क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, +16 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो समझ गए आप ये बात। आगे देखते हैं इसने क्या दिया हमें। इसने आगे हमसे ये पूछा है, इज माइनस रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 16। इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए जो ये वाली साइड है, ये है लेफ्ट हैंड साइड, और ये वाली साइड क्या है, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो मैं पहले क्या ले लूँगा, बिकॉज बीच में इक्वल का साइन है, मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने ले ली लेफ्ट हैंड साइड। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड कितनी है, लेफ्ट हैंड साइड -2 रेज टू द पावर 4। इसका मतलब क्या है, -2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 4 बार। -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, तो मेरा आंसर क्या आएगा,
2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 आंसर आएगा। अब प्लस में आएगा या माइनस में, तो मैंने इस पावर को देखा इवन थी तो आंसर आएगा प्लस का 16, प्लस का 16। और मैंने राइट हैंड साइड में देखा, राइट हैंड साइड में देखा तो ये भी 16 ही था, यानी कि ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो मैं लिख दूंगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो मैंने क्या कर दिया, हैंस वेरीफाई कर दिया इसको कि ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। इसका आंसर कितना आ गया हमारा, जब मैंने इसको एक्सपेंड किया कितना आया, प्लस का 16, और इधर भी क्या था, प्लस का 16। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को करना था, इसको वेरीफाई करना था। अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाए अगर ये क्वेश्चन, तो आप क्या करोगे, लेफ़्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड ले लेंगे। इस केस में मैंने लेफ़्ट हैंड साइड ली है, ठीक है। और जब उसको इसकी पावर को आगे मैंने एक्सपेंड किया, जब इसको सिंप्लीफाई किया, तो मेरा आंसर 16 आ गया, जो राइट हैंड साइड के इक्वल था। इस तरह से वेरीफाई हो गया। तो इसने ये क्वेश्चन पूछा हमें, व्हाट इज़ 0 रेज़ टू पावर 2 और 0 रेज़ टू पावर 5। आपको पता है 0 को चाहे कितनी बार मल्टीप्लाई कर लो, जैसे मान लो 0 रेज़ टू पावर 2 है, इसका मतलब 0 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 0 को चाहे कितनी मर्जी मल्टीप्लाई कर लो, 0 ही आएगा आंसर। ऐसे ही 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे जब 0 को, तो क्या आंसर आएगा, 0 को 5 बार मल्टीप्लाई कर लो, 100 बार मल्टीप्लाई कर लो, जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा आंसर, 0। तो इसका भी आंसर 0, इसका भी 0। और व्हाट इज 0 रेज़ टू पावर n, 0 रेज़ टू पावर n, अगर 0 की पावर n हो जी, ठीक है। तो यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n है 1 2 3 4, ठीक है। n क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ भी हो सकता है n, ठीक है, मगर 0 नहीं हो सकता, 0 नहीं लेनी। 0 रेज़ टू पावर 0 ये नहीं हो सकता, ठीक है, ये अनडिफाइंड है। तो हमने क्या लेना है, अगर मान लो 0 रेज़ टू पावर 1 लेता हूँ तब भी आंसर 0 आएगा, 0 रेज़ टू पावर 2 लेता हूँ तब भी 0 आएगा, 0 को चाहे कितनी बार मल्टीप्लाई कर लो आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये था इसका आंसर। अब आगे हमारे पास है फिगर इट आउट। अब हम करेंगे फिगर इट आउट के क्वेश्चंस। अब फिगर इट आउट का क्वेश्चन 1 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो 6 कितनी बार आ रहा है, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, 4 बार आ रहा है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो सबसे पहले बेस लिखेंगे, जो 6 है वो कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 6 के ऊपर लिख देंगे 4। तो ये कौन सी होगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन में y बेस है, तो यहाँ पे लिख देंगे y कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, y 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसके सिर के ऊपर लिख देंगे 2 y रेस टू द पावर 2। ऐसे ही अब थर्ड क्वेश्चन में b कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो b 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो b रेस टू द पावर 4। ऐसे ही अब फोर्थ क्वेश्चन में 5 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं लिखूँगा 5 रेस टू द पावर 2। और 7 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 बार, तो मल्टीप्लाई का साइन डाल के 7 रेस टू द पावर 3। नेक्स्ट है फिफ्थ है 2, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 रेस टू द पावर 2। और a कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, a हो रहा है 2 बार मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का साइन डाल के a रेस टू द पावर 2। अब सिक्स्थ में a कितनी बार मल्टीप्लाई है, 3 बार, तो मैं लिखूँगा a रेस टू द पावर 3 इंटू c 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, c रेस टू द पावर 4। और d एक बार ही है सिर्फ, तो मैं लिख दूंगा d रेस टू द पावर 1, लिखना लिख लो, नहीं तो ऐसे ही ठीक है, ठीक है। अकेला d भी लिख सकते हैं और d रेस टू पावर 1 भी लिख सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 648, तो हम इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे 648। तो ये 2 से डिवाइड होगा, तो 2 3 जा 2 2 जा 2 4 जा, फिर से ये 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो हमारे पास आएगा 162। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 81। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से होएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 27। 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 9, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3।
और फिर 3 को 3 से डिवाइड, 3 1 जा 3। तो 648 के हमारे जो बने हैं प्राइम फैक्टर वो क्या बने हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, ये हमारे क्या बने हैं, प्राइम फैक्टर बने हैं। अब इसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, ये जो फैक्टर है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे इसको, देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 रेज टू द पावर 3, फिर मल्टीप्लाई का साइन डाल देंगे। 3 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 रेज टू द पावर 4। तो ये जो हमने लिखा है ये किस फॉर्म में लिखा है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है। किसको, 648 को। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करना था। अब इसका सेकंड पार्ट है 405। चलो इसको भी करते हैं, प्राइम फैक्टर बनाएंगे इसके 405 के। तो सबसे पहले ये 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। फिर से 3 से डिवाइड होगा, 3 4 जा और 3 5 जा। फिर से 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3 5 जा। फिर से 3 से डिवाइड होगा, 3 5 जा। अब ये 5 तो 5 से ही डिवाइड होगा, 5 1 जा 5। तो हमारे पास 405 के क्या प्राइम फैक्टर आए, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब 405 को हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो 3 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 बार, तो 3 रेज टू द पावर 4। और 5 कितनी बार आ रहा है, एक बार ही आ रहा है, तो 5 रेज टू द पावर 1 लिख दो, या ऐसे ही लिख दो 5। ठीक है, दोनों ही ये ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट है 540। 540 ये 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड जब हम करेंगे, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14 और फिर 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 135 आ जाएगा। फिर हम इसको डिवाइड करेंगे 3 से, 3 4 जा 3 5 जा। ठीक है, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 15 आ जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 5, फिर 5 1 जा 5। तो 500 जो 40 है उसके क्या प्राइम फैक्टर बने, 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 इंटू 3 और लास्ट में इंटू 5। तो 540 को अगर हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो, 2 बार, तो 2 रेज टू द पावर 2। और 3 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 रेज टू द पावर 3 और लास्ट में 5 अकेला ही था, तो इंटू 5। तो ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब लास्ट है हमारा फोर्थ पार्ट है इसका 3600। तो इसको भी इसी तरह से करेंगे। तो 3600 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा आ जाएगा ये 1800। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 900, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 450। 450 को 2 से फिर से डिवाइड करेंगे 225। तो फिर इसको अब करेंगे 3 से डिवाइड, तो 3 7 जा 3 5 जा। ठीक है, तो 3 से फिर से डिवाइड होगा, तो 3 2 जा 3 5 जा। फिर ये 5 से डिवाइड होगा 25, 5 5 जा 25 और 5 फिर 5 से ही डिवाइड होगा। तो 3600 के क्या फैक्टर बने, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कितनी बार आ रहा है 2, 4 बार। फिर ऐसे ही 3 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, 3 इंटू 3 2 बार आ रहा है, 3 इंटू 3 और 5 भी 2 बार आ रहा है, 5 इंटू 5। अब 3600 के क्या प्राइम फैक्टर बने, क्या हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आई, दो कितनी बार आ रहा है, 2 4 बार आ रहा है, तो 2 इन 2 रेज टू द पावर 4। ऐसे ही 3 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 बार, तो 3 रेज टू द पावर 2। और 5 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 बार, तो 5 रेज टू द पावर 2। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन करना था। अब क्वेश्चन थर्ड है, राइट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि हमें इसको सॉल्व करके दिखाना है। फर्स्ट पार्ट है हमारा
2 इंटू 10 रेज टू द पावर 3, इसका आंसर क्या आएगा, ये कितना नंबर बनेगा ये हमें बताना है। तो 2 तो हमने लिख दिया, 2 ही लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई का साइन डाल दिया। 10 की मल्टीप्लाई कितनी बार करनी है, 3 बार करनी है, 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। तो अब इन सब की अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, यही इसने पूछा है। तो अगर 10 इंटू 10 इंटू 10 करें तो 1000 आएगा, 1000 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा आंसर, 2000। तो फर्स्ट का आंसर क्या आ गया हमारा, 2000। अब करते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, 7 रेज टू द पावर 2 इंटू 2 रेज टू द पावर 3। तो 7 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार करना है, और 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो इन सब की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 की 7 से, फिर जो आएगा फिर उसकी 2 से, फिर जो आएगा उसकी फिर 2 से, फिर जो आएगा फिर उसकी 2 से, तो सबकी मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 392। ऐसे ही थर्ड थर्ड पार्ट है इसका, 3 इंटू 4 रेज टू द पावर 4, ठीक है। तो 3 तो 3 लिख देंगे, मल्टीप्लाई का साइन डाल देंगे। 4 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 4 बार, तो 4 बार इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब इन सब की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 768। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में -3 रेज टू पावर 2 इंटू -5 रेज टू पावर 2। तो -3 की मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे, -3 इंटू -3, और फिर -5 की भी 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, -5 इंटू -5। तो अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, और 45 को जब 5 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 225। अब हमें ये सोचना है कि ये आंसर माइनस में आएगा या प्लस में आएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों बेस क्या है, नेगेटिव है। और मैंने आपको वीडियो में थोड़ी देर पहले बताया था, अगर बेस नेगेटिव हो यानी कि कोई नंबर है अगर वो नेगेटिव है और उसकी पावर, उसका जो एक्सपोनेंट है अगर वो ओड है, ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 क्या है, इवन नंबर है। अगर ओड होगा तो आंसर माइनस में आएगा, और अगर इवन होगा तो आंसर प्लस में आएगा। तो यहाँ पे 2 क्या है, इवन है, तो इसका मतलब आंसर प्लस में आएगा। यहाँ पे भी क्या है, 2 इवन है, इसका मतलब आंसर प्लस में आएगा। तो हमारा आंसर आ गया 225। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो 5 है, 3 रेज टू पावर 2 इंटू 10 रेज टू पावर 4। तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 बार, और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 बार, ठीक है। तो इन सब की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, और 9 के पीछे कितने जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4, ठीक है ना, पता है ना आपको इस बात का। तो 9 के पीछे कितने जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4। तो ये हमारा आंसर आ गया 90,000। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर इसका जो 6th पार्ट है उसको करते हैं, -2 रेज टू पावर 5 इंटू -10 रेज टू पावर 6। अब ये माइनस वाला आ गया, -2 की जो हम मल्टीप्लाई करेंगे वो 5 बार करेंगे, 1 2 3 4 और 5। इसी तरह से -10 की मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे, 6 बार करेंगे, -10 -10 -10, फिर -10 कितनी बार होगी, 4 बार, फिर -10 और फिर से -10। अब इन सब की हम करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। ये तो हमें पता है कि कितनी जीरो लगानी है, जो नंबर आएगा उसके पीछे कितनी जीरो लगानी है, 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा देंगे। तो इसका मतलब हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 16 2 जा 32। तो मैं लिखूँगा 32, और 32 के पीछे कितनी जीरो लगा दूंगा, कितनी जीरो है इसमें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये हमारा आ जाएगा आंसर। मगर हमें पहले ये सोचना है, क्योंकि यहाँ पे जो बेस था वो नेगेटिव था, अभी ये हमारा आंसर नहीं आया, तो हमें ये सोचना है ये आंसर प्लस का आएगा या माइनस का। देखो, नेगेटिव की जो नेगेटिव बेस है, अगर उसकी जो एक्सपोनेंट है वो अगर क्या है, इवन नंबर है, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। तो इस केस में तो पॉजिटिव आएगा। मगर यहाँ पे देखो, जो नेगेटिव नंबर है उसका जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट क्या है,
ओड नंबर है, तो ओड नंबर के केस में क्या आता है, हमेशा हमेशा क्या आता है आंसर, हमेशा आंसर आता है नेगेटिव। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो ये हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हुई। डियर स्टूडेंट, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।